हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोकसभा में माननीय रेलवे मंत्री जी से रेलवे से संबंधित कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो क्या है सवाल, क्या है जवाब, सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि रेलवे एग्जाम 2024 की जो बेस्ट बुक है वो चक्षु प्रकाशन की है। अभी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इनकी एक बुक आ रही है स्टडी गाइड की। इस बुक को जब आप लोग परचेज करेंगे तो कुछ इस प्रकार का कंटेंट आप सभी स्टूडेंट्स को देखने को मिलेंगे। ये इस बुक का कंटेंट है जहाँ स्टार्टिंग में एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है। उसके नीचे जाएंगे तो कुछ सॉल्व पेपर दिए गए हैं। उसके बाद आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे भाग 1 में आप लोगों का रीजनिंग है, भाग 2 में जनरल नॉलेज है, सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है और भाग 3 में आप लोगों को मैथमेटिक्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा इनका 6000 TCS रीजनिंग का हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया। उसके बाद और भी कॉम्बो बुक्स आते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करके आगे की प्रक्रिया को फॉलो करके आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर PDF में, जहाँ पे देख सकते हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय लोकसभा 7 फरवरी 2024 के अतारांकिक प्रश्न संख्या 748 का उत्तर, रेलवे में कर्मचारियों की भर्ती। ओके, ये सवाल किसने पूछा है तो श्री MVV सत्यनारायण जी हैं, इन्होंने पूछा है। यहाँ पे सवाल क्या क्या पूछा गया है इसको आप सभी स्टूडेंट लोग देखिए। क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, पहला सवाल, विगत 5 वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा भर्ती किए गए नए कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है। यानी कि फर्स्ट सवाल में ये पूछना चाह रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में आप लोगों ने जो भी भर्तियां करी हैं, नए कर्मचारियों की जो भर्तियां करी हैं, उसका पूरा डेटा हमें बताइए। आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, क्या इस प्रकार भर्ती किए गए नए कर्मचारियों की संख्या में समय के साथ कमी आई है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप लोग नई कर्मचारियों की भर्ती किए हैं तो क्या समय के साथ इसमें कुछ कमी आई है। यदि कमी आई है तो उसका डेटा हमें प्रोवाइड करिए कि समय के साथ जो भी नए कर्मचारियों का आप लोग ज्वाइनिंग करवाते हैं उसमें क्या कमी आई है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या रेलवे अगले कुछ वर्षों में अपने कार्यबल में कटौती करने की योजना बना रही है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यानी कि आगामी आने वाले कुछ वर्षों के दौरान जो भी आप लोग का मैन पावर है, क्या आप लोग उसमें कुछ कटौती करने वाले हैं। यदि करने वाले हैं तो उसका कंप्लीट डेटा हमें बताइए कि आखिर आप लोग कितनी कटौती करने वाले हैं। अब आइए देखते हैं जवाब में क्या कुछ जवाब दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं उत्तर, रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव। क से ग विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। तीनों का जवाब एक साथ दिया गया है। ये देखिए आप लोगों का, रेलवे में कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में दिनांक 7 फरवरी 2024 को लोकसभा में श्री MVV सत्यनारायण के अतारांकिक प्रश्न संख्या 748 के भाग क से ग के उत्तर के संबंधित विवरण। क से ग, भारतीय रेल के आकार, स्थानिक विस्तार और परिचालन की महत्ता को देखते हुए इसमें पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है, जो कि हर बार रेलवे मंत्री जी के द्वारा कहा जाता है कि रेलवे में वैकेंसियों का खाली होना और भरा जाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वही उत्तर यहाँ पर भी दिया गया है। आगे कहा गया है, उन रिक्तियों को परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा मुख्यतः भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र देकर भरी जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान पद रिक्त हो सकते हैं और इन्हें बाद में भरा जाता है। आगे यह कहना चाह रहा है कि जो भी इन लोगों का रिक्वायरमेंट होता है, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को के संबंध में जो भी इनकी भर्ती एजेंसियां होती हैं उसके माध्यम से ये लोग रिक्रूटमेंट करवाते हैं। उसके बावजूद भी जैसे ही कुछ वैकेंसी खाली रह जाते हैं तो उसको बाद में ये लोग भर लेते हैं। आगे देखेंगे क्या कहा जा रहा है। हाल ही में 1.39 लाख कर्मचारियों को भरने के लिए 2 बड़ी परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जिसमें 2.37 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित हुए। केंद्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या 1/2019 गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियां के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 1.26 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 28/12/2020 से 31 जुलाई 2021 तक 7 चरणों में 15 भाषाओं में 211 शहरों के 726 केंद्रों पर 68 दिनों में 133 शिफ्टों में आयोजित की गई थी। इसी प्रकार केंद्रीयकृत रोजगार सूचना RRC 1/2019 लेवल 1 के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 1.11 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 17 अगस्त 2022 से लेकर के 11 अक्टूबर 2022 तक 5 चरणों में 15 भाषाओं में 191 शहरों के 551 केंद्रों पर 33 दिनों में 99 शिफ्टों में आयोजित की गई थी। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में NTPC और ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट का कंप्लीट जानकारी दी गई है। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। पिछले 5 वर्षों अर्थात 18-19 से 22-23 और चालू वर्ष अर्थात 23-24 में 31/12/2023 तक के दौरान 3,02,550 अनंतिम अभ्यर्थियों को विभिन्न समूह ग
पदों स्तर 1 और संरक्षा संबंधित पदों सहित के लिए पैनलबद्ध किया गया है। यानी कि पिछले 5 वर्षों के दौरान इन लोगों ने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। यहाँ पे टोटल जो है सो कि संख्या है 3,02,550। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। जो कटौती की बात की गई थी, कटौती संबंधित जो सवाल पूछा गया उसका क्या जवाब दिया गया है। कार्य भार की बदलती स्थितियों, नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत, कार्यप्रणाली, नई परिसंपत्तियों के सृजन आदि को ध्यान में रखते हुए जनशक्ति नियोजन में स्वीकृत पदों की संख्या की निरंतर समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। रेलों में विभिन्न गतिविधियों के लिए नियमित रूप से कार्य अध्ययन किए जाते हैं। यह कार्य भारतीय रेल को अपने मानव संसाधनों का सबसे कुशल और उत्पादक तरीके से उपयोग करने में सक्षम बनाता है। कटौती का जो सवाल था उस पर इनका जवाब आप सभी स्टूडेंट्स के सामने है कि जब जब भी इनको लगता है कि कर्मचारियों का रिक्रूटमेंट किया जाना चाहिए तब तक ये लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। जब तक इनको लगता है कि टेक्नोलॉजी आ जाने से कर्मचारियों की कटौती की जानी चाहिए तो ये लोग कटौती भी करते हैं। तो इस जवाब के ऊपर आपका क्या राय होगा, आप लोग अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।